नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th की जो एनसीईआरटी बुक फर्स्ट का छठी चैप्टर है इनऑर्गेनिक का पहला पार्ट, उसकी 5वीं वीडियो के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आप कॉपी निकाल लीजिए और इसको लिखना प्रारंभ करिए। आज हम लोग जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विधियां हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लें कि क्वेश्चन कैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसे बोर्ड मॉडल नोट कर लें। प्रश्न पूछेगा कि तांबा के मुख्य अयस्क का नाम और सूत्र लिखकर उसका निष्कर्षण लिखें। तो आइए हम लोग इसके निष्कर्षण के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगर तांबा की बात करते तो तांबा का संकेत जो होता है वह Cu होता है। परमाणु संख्या 29 और द्रव्यमान 63.5 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 है। पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं तो तांबा आपको चौथे आवर्त के फर्स्ट के बी वर्ग में आवर्त सारणी में 11वां स्थान पर उपस्थित हैं। तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथे आवर्त के फर्स्ट के बी वर्ग में उपस्थित हैं। और इसके अयस्कों की अगर आप बातचीत करते हैं तो मूल अयस्क हैं कॉपर पायराइट, क्यू पायराइट और मेलेकाइट। लेकिन इसके अलावा क्यू पायराइट इसे रूबी कॉपर कहते हैं, टोनोराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, मेलेकाइट, एजुराइट, ये सब इसके अयस्क हैं। तांबा का मुख्य अयस्क जो है वह कॉपर पायराइट है। ये 3 नंबर में आपको दिया गया, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। इसी से मूल रूप से तांबा का निष्कर्षण जो होते हैं वह किए जाते हैं। देखिए, कॉपर पायराइट झारखंड के सिंहभूम जिले में पाए जाते हैं। इसके अलावा चीन, मैक्सिको, रूस और अमेरिका के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पाए जाते हैं। अब मूल जो चीज़ है वह है निष्कर्षण। कॉपर पायराइट से अर्थात तांबा का निष्कर्षण जो होते हैं वह कॉपर पायराइट से किया जाता है। इस अयस्क को ज़मीन के अंदर से निकाल करके और वायु के उपस्थिति में परावर्तनीय भट्टी में से सांद्रित कर लेते हैं। और सांद्रित अयस्क को जब इसे फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करते हैं तो क्योंकि इसमें सल्फाइड की गंदगियाँ उपस्थित रहते हैं, तो तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से किया जाता है। इसको ज़मीन के अंदर से निकाल करके इसको सांद्रित करके वायु के उपस्थिति में से अभिक्रिया कराते हैं, जिससे यह अभिक्रिया करके वायु के साथ यह बनाता है आपको क्यूप्रस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब जो फेरस जो सल्फाइड हैं, फेरस सल्फाइड जो है यहाँ पर दिखाई आपको दे रहे हैं, उसमें कोक और बालू मिलाकर बात्या भट्टी में डालते हैं, जहाँ पर वह फेरस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। और फिर फेरस ऑक्साइड सिलिका बालू के साथ अभिक्रिया करके कॉपर सिलिकेट धातुमल बनाता है FeSiO2O3, लेकिन तांबा प्राप्त नहीं होता है। अब क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड को जो शेष बचा हुआ भट्टी में रहता है उसको बेसेमर परिवर्तन में लाते हैं। बेसेमर परिवर्तन का अर्थ होता है अधिक गर्म करना, जहाँ वह क्यूप्रस सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। फिर क्यूप्रस ऑक्साइड में थोड़ा और मात्रा में क्यूप्रस सल्फाइड डाल देते हैं, जिससे वह तांबा का निर्माण जो होता है वह करता है। आप इस समीकरण को साफ साफ लिखें। इस विधि से प्राप्त जो तांबा होते हैं वह 98% शुद्ध होते हैं। इसे पूरा शुद्ध करने के लिए तांबा को रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, तांबा का पूरा शुद्ध करने का कार्य जो होते हैं वह अलग विधियों से किया जाता है। अब इसके पूरे शोधन की बात जानें। तांबा का शोधन जो होता है वह कैसे किया जाता है। प्राप्त तांबा जो 98% प्राप्त होता है उसको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें कॉपर सल्फेट के अम्लीय विलयन से विद्युत अपघटन का इसमें कार्य करता है कॉपर सल्फेट, और अशुद्ध तांबा की मोटी छड़ें एनोड का कार्य करता है। अब विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध तांबा की छड़ धीरे धीरे विलयन में जाने लगती है और अशुद्धियाँ पात्र के नीचे जो होती है वह बढ़ जाती है, जिससे शुद्ध तांबा जो होता है वह कैथोड पर आपको प्राप्त होता है। इस चित्र को आप आसानी से देखें, इस चित्र को बना लें कि जो शुद्ध तांबा होते हैं वह कैथोड पर मुक्त होते हैं और अशुद्ध तांबा जो होते हैं वह एनोड पर मुक्त होता है। इस तरह से तांबा का निष्कर्षण जो होते हैं वह मूल रूप से करने के बाद उसका शुद्धिकरण किया जाता है
और अब जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अब जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको आप ध्यान से समझें। तांबा का उपयोग दिया गया है कि तांबा का उपयोग जो होते विद्युत यंत्र बनाने में, सिक्का और बर्तन बनाने में, तार बनाने में, सोना और चांदी के साथ मिलाकर आभूषण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सबसे अहम जो पॉइंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं कॉपर यानी तांबा के मिश्र धातु। तांबा का मिश्र धातु आपका पीतल है जिसमें 80% तांबा 20% जस्ता मिला कर बनाया जाता है। बर्तन और तार बनाने में, मशीन और कारतूस बनाने में इसका उपयोग होता है। कांसा जिसमें कॉपर 88% और टीन एसन जो है वो 12% रहता है। बर्तन और मूर्ति के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर है, इसमें 60% कॉपर, 20% जस्ता और निकिल, 20% आते बर्तन और मूर्ति के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। और गन मेटल जो आपको लास्ट पॉइंट यहाँ पर गन मेटल दिखाई दे रहे हैं जिसमें 90% कॉपर, जस्ता 2% और टीन 8% आते हैं। बंदूक और मशीन के पार्ट पुर्जे बनाए जाते हैं। तो आज हम